शिकार के गर्ज से शेख मोहम्मद बिन अल नहयान आज रहीम या खान पहुंचेंगे। सदर यूएई का जहाज चोलिस्तान में चांदना एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद फखरुज्जमान और आईजी पंजाब रहीम या खान पहुंच गए। वजीर आजम और वजीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी से इकबाल करेंगे। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। आपको आगाह करें, शिकार की गर्ज से शेख मोहम्मद बिन अल नहयान आज रहीम खान पहुंचेंगे। सदर यूएई का जहाज चोलिस्तान में चांदना एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद फखरुज्जमान और आईजी पंजाब रहीम खान पहुंच गए। वजीर आजम और वजीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी इस्तकबाल करेंगे। सिक्योरिटी दीगर इंतजामात मुकम्मल। वजीर आजम वजीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी से इकबाल करेंगे। आपको आगाह करें, शिकार के गर्ज से शेख मोहम्मद बिन अल नहयान आज रहीम या खान पहुंचेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद फखरुज्जमान और आईजी पंजाब रहीम या खान पहुंच चुके हैं। सदर यूएई का जहाज चोलिस्तान में चांदना एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इलेक्शन कमीशन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब को खत अरसाल। 9 से 13 अप्रैल के दरमियान इलेक्शन की तारीख देने की दरख्वास्त। आम इंतखाब के मुजवज़ पोलिंग डे बारे बताया गया। आपको आगाह करें, आम इंतखाब के मुजवज़ा पोलिंग डे बारे बता दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया गया। 9 से 13 अप्रैल के दरमियान इलेक्शन की तारीख देने की दरख्वास्त भी दे दी गई है। अहम खबर है, आपको अपडेट करें। इलेक्शन कमीशन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब को खत इरसाल कर दिया गया, जबकि 9 से 13 अप्रैल के दरमियान इलेक्शन की तारीख देने की दरख्वास्त भी कर दी गई है। आम इंतखाब के मुजवज़ा पोलिंग डे बारे भी बता दिया गया है। आपको आगाह करें, इलेक्शन कमीशन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब को खत 9 से 13 अप्रैल के दरमियान इलेक्शन की तारीख देने की दरख्वास्त की गई है। आम इंतखाब के मुजवज़ा पोलिंग डे बारे बता दिया गया है। आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब को खत इरसाल कर दिया गया है। आम इंतखाब के मुजवज़ा पोलिंग डे भी बारे बता दिया गया। 9 से 13 अप्रैल के दरमियान इलेक्शन की तारीख देने की दरख्वास्त कर दी गई है। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब को खत इरसाल किया गया है। इस हवाले से हमारे साथ उस्मान खान लाइन पर है, मजीद इनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, पंजाब में जो बल्दियाती अब जनरल इंतखाबात होने हैं, क्योंकि पंजाब असम्बली तहरीर हो चुकी है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैरिस्टर नबील अवान को एक खत लिखा है। उस खत में जो पंजाब के लिए 9 से 13 अप्रैल की जो तारीखें हैं वो तजवीज़ की गई और कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का पाबंद है। आर्टिकल 105 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर का आईनी इख्तियार है। ताहम पोल डे से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन से मुशावरत जो है वो ज़रूरी है। खत में कहा गया है कि पंजाब असम्बली 14 जनवरी को तहरीर हुई थी, जिसके मुताबिक इंतखाबात 13 अप्रैल से पहले कराना लाजमी है। पंजाब में पोल डे 9 से 13 अप्रैल की तारीख मौजू है। इस हवाले से गवर्नर जो है वो मुशावरत के बाद हमें हतमी तारीख से आगाह करे। गवर्नर पंजाब की ये आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि जब असम्बली तहलील होती है उसके बाद इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाना और बेहतर तरीके से करवाना। इस हवाले से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर को खत लिख दिया है। आप देखते हैं कि गवर्नर हाउस इन तारीखों में से कौन सी तारीख पंजाब की जनरल इलेक्शन के लिए मुंतखब करेगी। जी अब बात करें इंतजामिया की गफलत के हवाले से, शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। कोई मंसूबा ताखीर का शिकार है तो किसी को ब्रेक लगी हुई है। वाटर वर्क्स रोड सीवरेज मंसूबे की नजर हो गया। सड़क एक तरफ से मुकम्मल तबाह, जिसके बायस वन वे ट्रैफिक हादसात का सबब बनने लगी है। मजीद जानते हैं शकील सुल्तान से। जी, मुल्तान इंतजामिया की गफलत शहरियों के लिए वबाले जान बनने लगी है। मुल्तान के वाटर वर्क्स रोड पर सीवरेज का काम शुरू किया गया, उसके बाद रोड का जो है वो तबाहाली का शिकार हुआ, उसको वैसे ही बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। अब वाटर वर्क्स रोड की सूरत हाल ये है कि एक साइड का सारा रोड काबिल इस्तेमाल ही नहीं है, जिसकी वजह से ना तो वहाँ पे चल सकते हैं ना कारोबार हो सकते हैं। उसके साथ जो दूसरा वन वे ट्रैफिक हुई है जो अक्सर हादसा का सबब बन रही है। सीवरेज का पानी भी जमा रहता है। यहाँ के दुकानदार, राहगीर सभी परेशान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। खान साहब, क्या मसाइल आते हैं? आपके सामने है रोड वन वे है और एक साइड बिल्कुल तबाह हुई है। सर, आप ये देख रहे हैं, ये हमारा रोड का ये अभी का मसला नहीं, बहुत पुराना मसला है। हालांकि ये बहुत अहमियत वाला रोड है। इसके पास किला है, यहाँ पे सियाह वगैरह आते हैं। ये पानी अब का नहीं मसला, ये तो अब बना हुआ है ना। इससे पहले ये पानी तकरीबन साल हो गए ये पानी हमारा खड़ा है। यहाँ पे मच्छर होते, बीमारियां फैलती, आगे हम मुसीबतों का शिकार है। दूसरी बात ये कि ये रोड जो ये तोड़ा इन्होंने,
यहाँ से हमारे कारोबार रुक गए। टैक्स वगैरह हम पूरे देते हैं, बिजली के बिल हम पूरे देते हैं। हम अगर किसी को शिकायत कर भी लेना तो जैसा कि हालात है आपको पता है कि इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं होता। कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, परेशान है कि गंदगी है, रोड तबाह होने की वजह से कारोबार तबाह हो गया है। राहगीर मौजूद है, क्या मसाइल आते हैं वन वे ट्रैफिक से गुजरते हुए? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे मेन मसला जो था ये वीडा जो चल रही है यहाँ पर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी ख़वातीन के लिए, मर्द हजरात के लिए। एक बहुत बच्चा इन्होंने यहाँ गाड़ी निकाली थी। इस रोड की वजह से मेन मसला ये है कि ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट आगे चली गई है, ख़वातीन को यहाँ से पैदल जाना पड़ता है, उस ना लाइट्स का इंतज़ाम है और रास्ते में इतना पानी और गंदगी है, उसकी वजह पर वो बहुत ही परेशान होती हैं। लिहाजा इस रोड को इस बिना पर जल्दी बनाया जाए। रोड के मसाइल की वजह से यहाँ से वीडा बस सर्विस भी खत्म होगी, जिसके बाद ख़वातीन को मसाइल का सामना रहता है, पानी जमा रहता है, वन वे ट्रैफिक है, हादसात का सबब बनती है। खातून को मसाइल का सामना रहता है। शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहरियों की अदम दिलचस्पी या महकमे सियाहत की नाअहली, साइट सीइंग बस सर्विस एक माह बाद भी ऑपरेशन ना हो सकी। टीडीसीपी को एक माह के दौरान एक भी मुसाफिर न मिल सका। बस सर्विस के बारे में मजीद जानते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, डबल डेकर साइट सीइंग बस सर्विस बहावलपुर में एक माह कबल आई थी, जिसको अभी तक फंक्शनल नहीं किया जा सका। मेरे कब में आप देख रहे हैं कि बस जैसे ही आई थी वैसे ही खड़ी है। पिछले साल इसको वापस बुला लिया गया था, लेकिन कमिश्नर की आवाज़ें जो है हिदायत के मुताबिक और कमिश्नर की इंटरफेरेंस के बाद बस वापस बहावलपुर में आई। लेकिन उसके बाद जो ज़राए का यही कहना है कि बहावलपुर में जो बस है अब दोबारा वापस जाने को तैयार है, क्योंकि अभी तक इनको सयाह नहीं मिल सके, जिसकी वजह से जो बस पर खतरात मंडला रहे हैं कि यह वापस रावलपिंडी चली जाएगी। तो यहाँ पर जो शहरी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। क्या कहते हैं, एक माह हो गया बस को, अभी तक ये फंक्शनल नहीं हो सकी? जी, फंक्शनल तो नहीं हो सकी, लेकिन जो है ना इंतज़ामिया को ये चाहिए था कि स्कूल कॉलेज में जैसे ट्रिप जाते हैं तो ये उनसे बात करते हैं, स्कूल वालों से, कॉलेज वालों से, तो हो जाती ट्रिप के लिए। इतना खूबसूरत शहर है बहावलपुर, तो मेरा यही कहना है कि बस वापस ना जाए। इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि वो स्कूल कॉलेज में जाएँ और दीगर जगह पर जाएँ और उनसे रिक्वेस्ट करें कि बस में सफ़र करें। बिल्कुल जी, इंतज़ामिया जो है वो ये कोशिश करे कि जो बस है वो वापस ना जा सके। और यहाँ पर जो इन्होंने रेट मुकर्रर किए थे वो एक माह कबल मुकर्रर किए थे कि जो एक हफ्ते के दौरान जो बस है वो 2 चक्कर लगाएगी नूर महल के, और उसके साथ जो वीकेंड पे वो डीएचए जाएगी। लेकिन अभी तक बस का एक ट्रिप भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। और यहाँ पर जो टीडीसी इंतज़ामिया है उनका यही कहना है कि जो बस जो है वो वहाँ पर जो शहरी हैं उनकी अदम दिलचस्पी की वजह से हम बस जो है वो वापस भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो शहरी उनका यही मुतालबा है कि बस को वापस नहीं जाना चाहिए। जो टीडीसीपी है उसको अदम दिलचस्पी की वजह से बस वापस भेजी जा रही है। ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फुल कमेटी इंतजामिया की अदम तवज्जोही, अलीपुर के फिल्ट्रेशन प्लांट की अबतर सूरत हाल, गुज़िश्ता कई माह से फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर तब्दील ना हो सके। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं राना इमरान सईदी से। इस वक्त मैं तहसील अलीपुर के इकलौते फिल्ट्रेशन प्लांट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है शहरियों की कसीर तादाद पानी भरने के लिए आई हुई है, लेकिन प्रेशर कम होने के बाद जो है शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो है टूटियाँ भी गायब हैं, कम जो 3 से 4 जो हैं वो टूटियाँ लगी हुई हैं, लेकिन शहरी जो है वो ज़्यादा है, प्रेशर इंतहाई कम है। कई माह जो है जो प्लांट्स के जो फिल्टर हैं वो तब्दील नहीं किए जाते, सफाई नहीं की जाती। यहाँ पर जो है शहरियों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। इस वक्त मैं शहरियों के साथ मौजूद हूँ जो यहाँ पर पानी भरने के लिए आए हुए हैं, इनसे जानते हैं। अम्मा जी बताइएगा, क्या कहेंगे? कहेंगे क्या बेटा, पानी बिल्कुल कुछ है नहीं। अच्छा अम्मा, घंटा खड़े रहूँ, ट्राई के 5 किलो वाले वो नहीं भरी यहाँ, खड़ तो थक ले से ब्याह क्या पानी करो। मुतालबा ये पानी खोलो, पानी दियो, बच्चे सारे बीमार हैं, पानी गंदा पीने, रेत वाला ककरे वाला बीमार थी वेंदन। आज बिल्कुल एक और शहरी भी मौजूद है, तुसा क्या आखो सही वाले ना भाईजान पानी दी तो यो कमी है ना, जड़ी ये दूर थी वने ऐसा दो ये टैंकी लग वने। अच्छा, सारे बंदे जड़े लाइन च लगे खड़े होने, घंटा 2 घंटे लाइन लगना पावे। वो चलो बेहतर थी, वैसे भी टैंके लग वैसे पानी भी प्रेशर भी ज्यादा कहनी देख दिन थोड़ा प्रेशर है। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, शहरियों का कहना है मकामी इंतज़ामिया फिल्ट्रेशन प्लांट की जो अबतर सूरत हाल है इसका नोटिस ले, यहाँ पर जो है पानी का प्रेशर बढ़ाया जाए, फिल्टर जो है वो तब्दील किया जाए, इसके साथ साथ यहाँ पर सफाई की जाए और जो टूटियाँ जो हैं वो खराब को कंप्लीट किया जाए। इमरान सईदी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं तरक्याती मंसूबों में सुस्त रवि के हवाले से। पीटीआई दौर में तरक्याती मंसूबे इफ्तिताह तक ही महदूद रहे। सखी सरवर में कौमी बैनल सूबाई शाहराह कोयटा रोड पर बनने वाले रेस्क्यू सेंटर को ताले लग गए। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अली मूसा रजा से। जी अली।
جی بالکل، بین الصوبائی شاہراہ کوئٹہ روڈ سخی سرور پر حادثات کے پیش نظر جو ہے اشد ضروریاتی ریسکیو سنٹر سخی سرور کی بزدار دور حکومت میں ریسکیو سنٹر جو تھا وہ بنایا گیا تھا۔ چند روز قبل جو ہے سابق ایم این اے زرتاج گل صاحبہ نے جو ہے افیسران کے ہمراہ ریسکیو سنٹر کا جو تھا افتتاح کیا تھا۔ یہاں پر گاڑیاں بھی موجود تھیں، موٹر بائکس بھی موجود تھیں۔ اب صورتحال یہ کہ سخی سرور جو انتہائی اہمیت کا حامل یہ ریسکیو سنٹر ہے، اب اس کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ ریسکیو سنٹر مکمل طور پر ویران ہے اور ریسکیو کا کوئی عملہ بھی موجود نہیں ہے، تالے لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ میرا کیمرہ مین اگر نزدیک آ سکے تو یہ ریسکیو سنٹر کو جو ہے بالکل تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو حادثات ہو جائیں تو مریض جو ہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہی جان دے دیتے ہیں۔ یہ چند روز قبل جو تھا پینا فلیکس بھی یہاں پر لگایا گیا تھا افتتاح کا، تو یہاں پر فلیکس بھی افتتاح کا لگا ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا چلوں، میرا کیمرہ مین اندر دکھا سکے تو وہاں پر کوئی گاڑی کوئی سٹاف موجود نہیں ہے۔ میرا کیمرہ مین اگر اندر دکھا سکے تو یہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی سٹاف موجود نہیں ہے۔ بالکل ریسکیو سنٹر جو ہے آپ کو ویران نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں پر کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی سٹاف موجود نہیں ہے، کوئی گاڑی موجود نہیں ہے، کوئی موٹر بائک موجود نہیں ہے۔ تو یہ سخی سرور کے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق تھا جو کیا گیا۔ یہاں پر مریض جو ہے انتظار میں کہ شاید وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو شہر بھی موجود ہیں، مریض پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ تو آپ یہ تالے بھی دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ بالکل چند دن قبل اس ریسکیو سنٹر کا بڑے دھوم دھڑکے سے افتتاح ہوا۔ سابق منسٹر تھی، ڈسٹرکٹ افسران تھے، اس کا افتتاح ہوا، لوگ خوش ہوئے کہ صحت کی سہولیات میسر آئیں گی، لیکن یہ صرف دکھاوا تھا اور اس روز کے بعد سے یہ اب تک بند پڑا ہے۔ یہاں پر نہ کوئی گاڑی آئی، نہ ہی کوئی عملہ نظر آیا، یہ بالکل سنٹر بند پڑا ہے اب تک۔ جی بالکل، یہ صورتحال ہے کہ ریسکیو سنٹر کے ہم باہر موجود ہیں، مریض بھی وہاں پر پڑے ہوئے ہیں کہ یہاں پر کوئی شاید کوئی گاڑی یا کوئی سٹاف موجود ہے جس سے بات کی جا سکے۔ ریسکیو کی یہ جو ہے ایک کوئی سٹاف موجود نہیں۔ علی مسرسہ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ۔ ماں بچہ پروگرام محکمہ صحت کے ملازمین کا احتجاجی دھرنا، خانیوال میں احتجاجی مظاہرات 6 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر کیا گیا۔ ندیم مغل بتائیے گا احتجاجی مظاہرین کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ محکمہ صحت کے ملازمین کی جانب سے گزشتہ 6 ماہ کی تنخواہیں نہ ملنے پر ڈسٹرکٹ پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ مزید پر ہم بات کریں گے، محکمہ صحت کے ملازمین اور سے موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ 6 ماہ کی تنخواہیں انہیں کیوں نہیں دی گئی ہیں اور ان کا مزید مطالبہ کیا ہے۔ کیا کہیں گے میڈم کہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، کب سے آپ کو تنخواہیں نہیں ملی اور اب مطالبہ کیا ہے؟ سر، ہم لوگ ماں بچہ صحت پروگرام میں کام کر رہے ہیں۔ پنجاب کے 35 ضلعوں میں پچھلے 2 سال سے جو ہے اسکیل کے حساب سے پے ملی ہے اور ہمیں جو ہے پچھلے 2 سال سے اسکیل کے حساب سے پے بھی نہیں دی گئی اور ایون کے لم سم بھی 6 ماہ سے نہیں دی گئی۔ پہلے کہہ رہے تھے کانٹریکٹ نہیں ہے، پھر کانٹریکٹ ہو گیا 6 ماہ سے، اور سی او جو ہے وہ سی او صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بجٹ ہی ختم ہو گیا ہے، جبکہ پنجاب کے 35 ضلعوں میں بجٹ ہے اور سب نے پے جاری کر دی ہیں۔ صرف خانیوال ہی ایسا ضلع ہے جس میں 6 ماہ سے جو ہے تنخواہیں نہیں دی گئی اور ہر ماہ ہمیں ذلیل کیا جاتا ہے، کبھی کسی طرح کے مطالبے، کبھی کسی طرح کے مطالبے، اور اب تک جو ہے ہمیں انٹرٹین نہیں کیا گیا بالکل بھی۔ بالکل ان کا مطالبہ ہے کہ تنخواہیں دی جائیں، کیا کہیں گے اگر اب آپ لوگوں کو تنخواہیں نہیں دی جاتی، سڑکوں پر تو آ چکے ہیں، اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ سر دیکھیں، 1 ماہ تو دور، 1 ماہ کسی کا بغیر تنخواہ کے گزارا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے 6 ماہ تنخواہیں نہیں ملی، ہمارے بچوں کو اسکول سے نکال دیے گئے، گھر ہمارے آٹا تک نہیں ہے۔ سر کیا ہم سر مزدوری کریں؟ ہم کہاں جائیں؟ مارنا شروع کر دیں، چوریاں کریں، ڈاکے ڈالیں؟ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر ایک بندہ روزانہ ڈیوٹی کرے، پھر بچوں کو کیا ہے، وہ بچے کہتے ہیں پاپا تنخواہ ہماری فیس نہیں، کیا کریں ہم؟ مر جائیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ گھروں کے چولہے بجھ چکے ہیں، اگر آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو صاف ظاہر ہے کہ ہم خودکشی کر لیں، چوری ڈکیٹی کے بجائے خودکشی کر لیں، اور یہ حکومت کا حق نہیں بنتا کہ 6 ماہ ہو گئے ہیں، یہ ایسی ڈیوٹی ہے کہ اس کے علاوہ ہم محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتے کہ محنت مزدوری کر کے ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ بالکل، یہاں پر موجود محکمہ صحت کے ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ 6 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر ان کے گھروں کے چولہے جو ہیں وہ بجھ چکے ہیں، اور اس مہنگائی کے دور میں 6 ماہ سے تنخواہ نہ ملنا، گھروں کے چولہے بجھ چکے ہیں۔ ندیم مغل بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبر شامل کرتے ہیں آٹا بحران کے حوالے سے۔ مظفر گڑھ میں آٹے کا بحران بدستور جاری، آٹے کے حصول کے لیے خواتین کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ جنگ موڑ چوک پر کان سرکاری سیل پوائنٹ سے انتظامیہ غائب۔ انتظامیہ کے نااہلی کے حوالے سے بات کریں گے عامر ڈوگر سے۔ جی بالکل، گزشتہ کئی ماہ سے مظفر گڑھ میں آٹے کے حصول کے لیے خواتین اور شہریوں کی لمبی لائنیں جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں آٹے کے پیچھے اور خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انتظامیہ نام کی کوئی یہاں پر چیز دکھائی نہیں دے رہی۔ جیب تراش بھی یہاں سے کل جو ہے وہ گرفتار ہوئے، اور کچھ خواتین نے یہ شکایت کی کہ
उनके पैसे भी निकाले गए हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। क्या सूरत हाल है जी? जी बिल्कुल, यहाँ आप देख रहे हैं, आपके सामने सारी सूरत हाल है कि आटे के लिए लोग बहुत ज़्यादा ज़लील परेशान हो रहे हैं। और जो है कि उनकी यही कंप्लेन है कि कुछ ऐसे अनासिर हैं जिनके पास सिर्फ उन्हें ही आटा दिया जा रहा है और बाकी जो गरीब आवाम है उनका कोई पूछने वाला नहीं है। इंतज़ामिया बिल्कुल यहाँ आपको कोई नज़र नहीं आएगी, ना SHO ना कोई सिविल अथॉरिटी कि जो यहाँ डिसिप्लिन कायम करे और जो है हकदारों को उनका हक पहुँचाया जाए। जी बिल्कुल, ना ही यहाँ पर इंतज़ामिया दिखाई दे रही है और ना ही पुलिस डिपार्टमेंट का कोई शख्स यहाँ पर नज़र आ रहा है। नज़्म ज़ब्त इंतहाई ख़राब है और खासी धक्कम पेली यहाँ पर देखने में आ रही है। जो मुजफ्फरगढ़ के आम शहरी हैं उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आमिर टोकर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब बात करें आटा बहरान के हवाले से मज़ीद। जहानिया में आटे का बहरान जारी है। आटे के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई, जबकि इंतजामिया की जानिब से आटे का कोटा कम कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं अमजद हुसैन बुटर से। बिल्कुल, जहानिया में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और आटे के असूल के लिए शहरियों की तरफ से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और शहरी है वो आटे के असूल के लिए ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। और 10 किलो का जो आटे का थैला है वो कंट्रोल रेट पर हुकूमती रेट पर 648 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से सस्ते आटे के लिए ये शहरी यहाँ ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो यहाँ काफ़ी देर से लाइन में लगा हुआ। मज़ीद इससे बात करते हैं। जी बताइए कि आप सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे, आटा मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला अभी तक, सुबह के लाइन में खड़े हूँ तो आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा, लिहाजा कोटा बताया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी ने बताया है कि ये सुबह से लाइन में लगा हुआ है और मेहनत मजदूरी छोड़कर ये आटा खरीदने के लिए यहाँ ज़लीलो ख्वार हो रहा है। इनका ये कहना है कि आटे का कोटा बढ़ाया जाए। और जब हमारी इस हवाले से इंतज़ामिया से बात हुई तो इंतज़ामिया का कहना है कि आटे का कोटा पहले 35,800 रुपये जो तहसील को मुहैया किया जा रहा था, लेकिन उसका कोटा कम कर दिया गया है जो 31,200 तक रह चुका है और कम कर दिया गया। अमजद हुसैन बुटर, बहुत शुक्रिया आपका। बात कर लेते हैं सलाम मुतासरीन के हवाले से। में उलमा कराम भी सलाम मुतासरीन की अमदाद में पेश मुतासरीन में खुश्क राशन के साथ आटे के बैग तकसीम किए गए। मज़ीद जानते नुमाइंदा रोही खुरम शहजाद भुट्टा से। बिल्कुल, इस वक्त मैं बस्ती अली मौलाना अली मोहम्मद तिरहार में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर उलमा कराम की जानिब से जो इस इलाके के सिला मुतासरीन हैं उनमें खुश्क राशन और ख़ास तौर पर क्योंकि गरीबों के लिए इस वक्त मुल्क में आटा मौजूद नहीं है तो इनको इमदादी तौर पर आटा फराहम किया जा रहा है। इस वक्त ज़िले अमीर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मौजूद है हमारे साथ, इनसे मज़ीद जानते हैं कितने अफराद हैं, घराने हैं जिनको आप ये आटा फराहम कर रहे हैं और ये कहाँ से आया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल शेख वेलफेयर फाउंडेशन हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की तरफ से ये लाहौर से सामान आया है। तो यहाँ हम 100 घरानों पर मुश्तमिल जो सैलाब मुतासरीन हैं इनमें हम आज ये आटा और खुश्क राशन जो है ना तकसीम करने की हमने ये तरतीब बनाई हुई है। जी मज़ीद क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बाकी उलमा कराम हैं, बाकी जमातें हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि ये मुश्किल की घड़ी है, ख़ास तौर पर आटे की शदीद किल्लत है, तो मैं उन लोगों तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचाऊँगा कि हर बंदा अपने वसाइल जितनी भी उसके पास हैं वो कोशिश करके इन गरीब लोगों तक रसाई करे खुश्क राशन और आटे की सूरत में, ताकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और ये गरीब और सैलाब ज़दा लोग हैं और इनका गुज़र बसर तो और है नहीं, तो हम लोगों को चाहिए कि हम इनके लिए मज़ीद जो है ना आटा और बाकी राशन का इंतज़ाम मुहैया करें। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे अकब में आपको दिखा सके कि बड़ी तादाद में यहाँ पर तकरीबन 100 घराने यहाँ पर मौजूद हैं जिनको खुश्क राशन के साथ साथ ख़ास तौर पर आटा फराहम किया गया है और इस मौके पर यह पैगाम भी दिया जा रहा है जितने भी साहिब आटा फराहम किया गया है। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद भुट्टा। महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी। बहावलपुर में एलपीजी गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा। एलपीजी गैस की कीमतों में 3 दिन में 30 रुपए किलो का इजाफा कर दिया गया है। गैस की कीमतों के हवाले से अपडेट करेंगे महमूद ज़हीर। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं एक एलपीजी की दुकान के बाहर, जहां पर दुकानदार भी सरापा एहतजाज हैं, रिक्शा ड्राइवर जो गैस भरवा रहे हैं वो भी सरापा एहतजाज और शहरी भी सरापा एहतजाज। सबसे पहले दुकानदार से पूछेंगे, भाई शहरी तो सरापा एहतजाज होते हैं, अब दुकानदार भी सरापा एहतजाज है, क्यों? मर गए हैं सर जी, महंगी गैस खरीद के मर गए हैं हम लोग। जो चीज़ हमने कल ली है सर, और आज वही कमर्शियल सिलेंडर 338 रुपये महंगा ले रहे हैं। गैस जो पड़ी है वो रोज़ 300-400 रुपये कमर्शियल महंगी करके हमें दे रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सर ये जो माफिया ऊपर बैठा है इसमें प्लांट वाले भी शामिल हैं जो हमारे इर्द गिर्द बैठे हैं। इधर नूरपुर में बैठे हुए हैं, इधर करोड़ पक्का में है, मुल्तान में है। हर किसी का दाव लग रहा है, वो रोजी कमा रहा है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा। इंतजामिया निकलेगी, हमारे पास आएगी, हमारी दुकानें सील,
उठा के ले जाएंगे, जैसे हम मंशियात का कारोबार कर रहे हैं, ठीक है ना। दुकानों पर गैस महंगी कर दी गई है, 3 दिन में 30 रुपए किलो गैस महंगी हुई है, 30 रुपए किलो महंगी। जी सर, बिल्कुल बहुत परेशान है। इस वजह से हम सब लोग, सही है, रिक्शे वाले छोटा तबका है, 1800 रुपए की रोजी करने वाले हैं, तो वो भी हमारी पूरी नहीं पड़ती। हम कहाँ जाएं? कहाँ जाए? क्या दुकानदार महंगी देते हैं, पीछे से महंगी आती है? अब मसला हल कैसे होगा? ये सर दुकानदार को कोई कसूर नहीं है, ये जो पीछे जो अमला बैठा है उनका कोई कसूर है, ये वही महंगी दे रहे हैं। दुकानदार तो हम लड़ झगड़ के दुकानदार से ले जाते हैं। मसला हल तो होगा जब कोई हमारी आवाज़ सुनेगा, तब हुकूमत सुनेगी, तब हमारी ना, उस वजह से फिर हमारा मसला हल होगा। हम दिन ब दिन 10 रुपये 20 रुपये ये बढ़ाते हैं, हम इनसे झगड़ा करते हैं तो ये भी चुप, सवारियाँ भी झगड़ा करती हैं, किराया नहीं देती हमसे, किराया नहीं देती, सवारियाँ भी झगड़ा करती है। ये भाई इस वक्त यहाँ पर सिलेंडर भरवा कर लेके जा रहे हैं। इनका कहना है कि 3 दिन में 30 रुपए किलो गैस महंगी हो गई है, और दुकानदार भी सवाल एहतजाज है। इनका कहना है कि जो प्लांट्स 3 दिनों में 30 किलो गैस महंगी हो गई है। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में कागज की कीमत बढ़ने से काफियों और रजिस्टर की कीमतों में इजाफा हो गया। कागज की कीमत 120 रुपए से बढ़कर 300 रुपए किलो हो गई। बढ़ती महंगाई के हवाले से बताएंगे लिशबा से। जी बिल्कुल, कागज़ महंगा होने की वजह से जो है स्कूल की कॉपी और जो दस्ते हैं वो भी महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से जो दुकानदार हैं वो भी काफ़ी परेशान है।